भारत में पॉर्न देखना ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में बहुत कंफ्यूजन है। लोग अक्सर सोचते हैं अरे यार ये लीगल भी है या नहीं। आज हम इसी सवाल की तह तक जाएंगे और सारे कानूनी पहलुओं को एकदम आसान भाषा में समझेंगे। तो सीधा सवाल, क्या भारत में पॉर्न देखना गैर कानूनी है? अब देखिए, इसका जवाब सीधा सा हाँ या ना में नहीं है। मामला थोड़ा पेचीदा है, कानूनी बारीकियों से भरा हुआ। चलिए एक एक करके इसे सुलझाते हैं। इस पूरे मामले को ठीक से समझने के लिए हमने इसे कुछ हिस्सों में बांटा है। सबसे पहले देखेंगे कि ये आदत कितनी आम है, फिर समझेंगे कि कानून क्या कहता है, कौन कौन से एंटी पोर्नोग्राफी लॉज हैं, सरकार क्या एक्शन ले रही है, और आखिर में एक क्लियर कट जवाब पर पहुंचेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। कानून की बात करने से पहले ये समझना तो जरूरी है कि आखिर भारत में ये कितना कॉमन है। और मैं बता दूं, जो आंकड़े सामने आते हैं वो वाकई हैरान कर देने वाले हैं। जरा ये आंकड़ा देखिए। 2024 के सर्वे के हिसाब से भारत दुनिया में पॉर्न का तीसरा सबसे बड़ा कंज्यूमर है। मतलब सिर्फ अमेरिका और जापान ही हमसे आगे हैं। सोचिए, पूरी दुनिया के पॉर्न ट्रैफिक का करीब 7% हिस्सा अकेले भारत से आता है। और देश के अंदर की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। शहरों में 63% युवा पॉर्न देखते हैं और ज्यादातर 74% अपने मोबाइल पर ही देखते हैं। और सबसे दिलचस्प बात, ये सिर्फ पुरुषों तक ही सीमित नहीं है। देखने वालों में 30% महिलाएं भी हैं। इससे पता चलता है कि ये कितना ज्यादा फैला हुआ है। अब सोचिए, एक तरफ इतने लोग इसे देख रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ कानून इस पर पूरी तरह से क्लियर नहीं है। और बस यहीं से शुरू होती है असली कानूनी उलझन, जिसे हम ग्रे एरिया कहते हैं। तो सबसे पहले एक बेसिक रूल को दिमाग में बिठा लेते हैं। भारत में किसी भी तरह का पोर्नोग्राफिक कंटेंट बनाना, उसे शेयर करना, बेचना या पब्लिश करना, ये सब पूरी तरह से गैर कानूनी है। इसमें कोई दो राय नहीं है, ये एकदम क्लियर है। लेकिन कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट आया 2015 में। सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑब्जर्वेशन में कहा कि अगर कोई अडल्ट कोई वयस्क अपने कमरे में अकेले में पॉर्न देखता है तो ये आर्टिकल 21 के तहत उसकी प्राइवेट लिबर्टी या निजता का अधिकार है। बस इसी एक बात ने प्राइवेट व्यूइंग को लेकर पूरी बहस ही बदल दी। तो अब हमारे सामने दो अलग अलग सिचुएशंस हैं। एक तरफ है पॉर्न बनाना, शेयर करना या बेचना, जो सीधा सीधा गैर कानूनी है, और दूसरी तरफ है एक अडल्ट का इसे प्राइवेट में देखना, जो एक कानूनी ग्रे एरिया में आ जाता है। तो इस ग्रे एरिया के अलावा भी कुछ कानून ऐसे हैं जो एकदम साफ और कड़े हैं। चलिए अब उन कानूनों पर एक नज़र डालते हैं जो अश्लीलता बनाने और फैलाने वालों से निपटते हैं। तो देखिए, भारतीय न्याय संहिता यानी BNS का सेक्शन 294 क्या कहता है। इसके मुताबिक अगर कोई अश्लील सामग्री बनाता, बेचता या बांटता हुआ पहली बार पकड़ा जाता है तो उसे 2 साल तक की जेल और 5,000 रुपये का जुर्माना हो सकता है। और अगर यही गलती दोबारा की तो सजा बढ़कर 5 साल तक की जेल और 10,000 रुपये जुर्माना हो सकती है। अच्छा, अब हम एक ऐसे टॉपिक पर आते हैं जहां कोई ग्रे एरिया नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं, कोई रियायत नहीं, जीरो टॉलरेंस। और वो है चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज मटीरियल यानी CSAM। इस मामले में कानून बिल्कुल साफ और बहुत ही सख्त है। CSAM को लेकर कानून में कोई ढील नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने 2024 में साफ कह दिया कि इसे सिर्फ देखना या अपने डिवाइस में स्टोर करना भी एक बहुत गंभीर अपराध है। IT एक्ट का सेक्शन 67B और पॉक्सो एक्ट के तहत ऐसा करने पर सीधी 5 से 7 साल तक की जेल की सजा है। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये कानून सिर्फ किताबों में है या इन पर अमल भी हो रहा है? तो जवाब है हाँ, बिल्कुल हो रहा है। पिछले कुछ सालों में सरकार ने अश्लील कंटेंट के खिलाफ खासकर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर बहुत कड़े कदम उठाए हैं। ये टाइमलाइन देखिए, इससे पता चलता है कि सरकार कितनी एक्टिव है। अगस्त 2023 में वादा किया गया कि OTT और सोशल मीडिया के लिए सख्त नियम बनाए जाएंगे, और फिर मार्च 2024 में एक्शन भी दिखा। इन्फॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री ने अश्लीलता फैलाने के आरोप में 18 OTT ऐप्स और 19 वेबसाइट्स को बैन कर दिया। तो इन सारे आंकड़ों, कानूनों और सरकारी एक्शन को देखने के बाद फाइनल बात क्या निकल कर आती है? चलिए अब पूरी कहानी को एकदम शॉर्ट में समझते हैं। तो कुल मिलाकर 3 बातें हैं जो बिल्कुल साफ होनी चाहिए। पहली बात, पॉर्न बनाना या शेयर करना ये गैर कानूनी है, सजा हो सकती है।
दूसरी बात, प्राइवेट में देखना एक ग्रे एरिया है। कानून साफ तौर पर इसे अपराध नहीं कहता, लेकिन अगर इसे इल्लीगल सोर्स से डाउनलोड किया है तो मुसीबत हो सकती है। और तीसरी और सबसे ज़रूरी बात, CSAM से जुड़ा कोई भी काम, मतलब उसे देखना तक, एक बहुत बहुत गंभीर अपराध है। तो आखिर में एक बात तो साफ है कि कानून सबके लिए बराबर है। ये एक मुश्किल मुद्दा है जो कहीं ना कहीं व्यक्तिगत आज़ादी और सामाजिक नैतिकता के बीच एक बैलेंस बनाने की कोशिश करता है। और ये एक ऐसा टॉपिक है जिस पर बहस शायद हमेशा चलती रहेगी।